मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में कहावत कर रहे थे। ओके, तो हम तीसरी कहावत पहुँचे थे कि दूर के ढोल सुहावने, ये भी हो गया था। ओके, फोर्थ पहुँचे थे। एक बार फर्स्ट सेकेंड थर्ड हम रिवीजन कर लेते हैं। तो फर्स्ट है चांद पर थूका मुंह पर गिरा। चांद पर थूका मुंह पर गिरा मतलब कि सज्जन की बुराई करने से अपना ही नुकसान होता है। एक पत्रकार ने एक संत की निंदा की। उसने उनके बारे में कहीं उल्टी सीधी बातें की थी, छपवाई थी। लोगों ने उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना और संत को बदनाम करता रहा। एक दिन संत के जो कट्टर अनुयायी के हाथ एक बार वो पकड़ में आ गया तो उन्होंने उसकी अच्छी धुलाई की। तब वहाँ खड़े व्यक्ति ने कहा, अरे चांद पर थूका मुंह पर गिरा। दूसरा था छोटा मुंह बड़ी बात। तो अपनी योग्यता से बढ़कर बात करना मतलब कि मुनीम को लड़की की शादी करनी थी। उसे एक शानदार हॉल में शादी रखी और 5 स्टार होटल था, वहाँ पे भोजन रखा। उनके मुंह से इन सारे आयोजन की बात सुनकर उसके सेठ बोले, छोटे मुंह बड़ी बात। तीसरा था दूर के ढोल सुहावने मतलब कि दूर से हर चीज अच्छी लगती है। तो एक सुंदर और स्वच्छ युवक अमेरिका से आया था। एक सज्जन ने उसे देखा और उससे बात की। वे उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ तो और उसने अपनी लड़की दिखाई। युवक को लड़की पसंद आ गई, लड़की को भी युवक पसंद आ गया और दोनों का विवाह हो गया। विवाह के बाद जब लड़की अमेरिका पहुंची तो पता चला कि उसका पति वहाँ एक होटल का बेरा है मतलब कि काम करता है, नौकर है और छोटी सी जगह में रहता था। लड़की को बहुत पछतावा हुआ और उसे मन ही मन कहा कि सचमुच दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। आगे का देखते हैं। चौथा, जहाँ हम पहुँचे थे तो दोनों हाथों में लड्डू। तो लिखिए दोनों तरफ से लाभ, दोनों तरफ से लाभ, दोनों तरफ से लाभ। लिखिए नीचे बाबर के पास सिर्फ 12,000 सैनिक थे। बाबर के पास सिर्फ 12,000 सैनिक थे। उसे इब्राहिम लोदी के 1,00,000 सैनिकों से उसे इब्राहिम लोदी के 1,00,000 सैनिकों से लड़ना था। बाबर के सैनिक घबरा रहे थे। बाबर के सैनिक घबरा रहे थे। उनकी लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उनकी लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उनको हताश होके देखकर बाबर ने कहा वीरो हम युद्ध में जीतते हैं तो हमें विजय मिलेंगी और हारते हैं तो जन्नत मिलेगा। इस तरह हमारे दोनों हाथों में लड्डू है। इस तरह हमारे दोनों हाथों में लड्डू है। पूरा देखते हैं। तो बाबर के पास सिर्फ 12,000 सैनिक थे। उसे इब्राहिम लोदी के 1,00,000 सैनिकों से लड़ना था।
बाबर के सैनिक घबरा रहे थे, उसे लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उनको हताश होकर देखकर बाबर ने कहा कि वीरों, अगर हम जीतते हैं तो हमें विजय मिलेगी और हारते हैं तो जन्नत मिलेगा। इस तरह हमारे दोनों हाथों में लड्डू है। आगे का, सांप भी मरे लाठी भी न टूटे। सांप भी मरे लाठी भी न टूटे। तो लिखिए, बिना हानि उठाए, बिना हानि उठाए काम बन जाए। बिना हानि उठाए काम बन जाए। बिना हानि उठाए काम बन जाए। तो लिखिए आंसर, एक सदगृहस्थ को अपनी जमीन पर बनी अतिक्रमण वाली झोपड़पट्टी की जगह पर वृद्धाश्रम बनवाना था। एक सदगृहस्थ को अपनी जमीन पर बनी अतिक्रमण वाली झोपड़पट्टी की जगह पर वृद्धाश्रम बनवाना था। उसे पता था कि लोग आसानी से जगह छोड़ेंगे नहीं। उसे पता था कि लोग आसानी से जगह छोड़ेंगे नहीं। अतः उसने अधिकारी से इस बात की शिकायत की। अतः उसने अधिकारी से शिकायत की। झोपड़पट्टी वाले सभी बीपीएल के लोग थे। झोपड़पट्टी वाले सभी बीपीएल के लोग थे। इसीलिए अधिकारी ने सरकारी आवास योजना के अंतर्गत सभी लोगों के लिए आवास की व्यवस्था की और झोपड़पट्टी खाली करवाई। यह देखकर सदगृहस्थ खुश होते हुए मन ही मन बड़बड़ाया, सांप भी मर गया और लाठी भी न टूटी। सांप भी मर गया और लाठी भी न टूटी। पूरा देखते हैं। एक सदगृहस्थ अपनी जमीन पर बनी अतिक्रमण वाली झोपड़पट्टी की जगह पर वृद्धाश्रम बनवाना था। उसे पता था कि लोग आसानी से जगह छोड़ेंगे नहीं। अतः अधिकारी से इस बात की शिकायत की। झोपड़पट्टी वाले सभी बीपीएल के लोग थे। इसीलिए अधिकारी ने सरकारी आवास योजना के अंतर्गत सभी लोगों के लिए आवास की व्यवस्था की और झोपड़पट्टी खाली करवाई। वह देखकर सदगृहस्थ खुश होते हुए मन ही मन बड़बड़ाया कि सांप भी मर गया और लाठी भी न टूटी। मतलब કે એક સજ્જનને એક ઝોપડપટ્ટી ખાલી કરાવીને ત્યાં એને વૃદ્ધાશ્રમ બનાવવો હતો, પણ જે આદિવાસી હતા એ આસાનીથી એની જગ્યા છોડે એમ હતા નહીં. એટલે પહેલાં એણે ઓફિસરમાં એની ફરિયાદ કરી. એટલે ઝોપડપટ્ટીવાળા બધા હતા એ બીપીએલ વાળા હતા. એટલે સરકારે તેને જે આવાસ યોજના છે અત્યારે ચાલુ જ છે તેમાં એને મકાન અપાવ્યા અને ઝોપડપટ્ટી ખાલી કરવાઈ. તો આ બધું જોઈને શેઠ છે એ મનમાં જ બોલ્યા કે सांप भी मर गया और लाठी भी न टूटी.
ओके, अब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर लिखते हैं। तो चलिए लिखिए MCQ। MCQ MCQ लिखा। पहला क्वेश्चन लिखिए, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? आंसर में लिखिए सिंगापुर। देखो यहाँ लिखा ही है सिंगापुर। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा सिंगापुर का है। ओके, आपके जीके में भी काम आएगा कि सबसे अच्छा हवाई मथक कहाँ का है, तो सिंगापुर का। ओके, दूसरा लिखिए, यहाँ आप 55 मील प्रति घंटा, यहाँ आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी नहीं चला सकते। यहाँ आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी नहीं चला सकते। तो आपके सामने स्क्रीन पर ही है वॉशिंगटन। आंसर आएगा वॉशिंगटन। ओके, वॉशिंगटन। तीसरा लिखिए, रमजान के दिनों में आप सार्वजनिक रूप से यहाँ कुछ नहीं खा सकते। रमजान के दिनों में आप सार्वजनिक रूप से यहाँ कुछ नहीं खा सकते। आंसर में लिखिए दुबई में। देखो, वॉशिंगटन है, वहाँ आप 55 मील से प्रति घंटा गाड़ी ज़्यादा नहीं चला सकते, और दुबई में आप रमजान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं खा सकते। ओके, दुबई में। चौथा लिखिए, कहाँ आप सड़क पर पान की पीक नहीं थूक सकते। कहाँ आप सड़क पर पान की पीक नहीं थूक सकते। तो आंसर लिखिए टोक्यो। कहाँ आप सड़क पर पान की पीक नहीं थूक सकते। तो आंसर में आएगा टोक्यो। उसके आगे का लिखिए, पांचवा, हम जाली प्रमाण पत्र कहाँ नहीं खरीद सकते। हम जाली प्रमाण पत्र कहाँ नहीं खरीद सकते। आंसर में लिखिए बोस्टन में। ओके, दूसरा क्वेश्चन लिखिए, निम्नलिखित रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। निम्नलिखित रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहले सारे ऑप्शन लिख लीजिए। तो सबसे पहले आएगा कलाम, डॉक्टर कलाम पूरा नाम है ना, तो सिर्फ कलाम। पहले सिर्फ कलाम, अल्पविराम मेसपुरा, अल्पविराम, यहाँ लिखा है ना गांव मेसपुरा, तो मेसपुरा, पहला कलाम,
दूसरा मेसपुरा, तीसरा तिनाईकर, 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 तिनाईकर। उसके बाद देखो यहाँ लिखा है तिनाईकर। नगर पालिका आयुक्त तिनाईकर के हवाले से कहा, तिनाईकर। उसके बाद नगर पालिका वहाँ पे ही है, नगर पालिका। उसके बाद कानून, कानून। और लास्ट निकम्मी, निकम्मी। फिर से बोल रही हूँ काउंट्स, कलाम, मेसपुरा, तिनाईकर, नगर पालिका, कानून और निकम्मी। काउंट्स बंद। पहला लिखिए, लोग कहते हैं कि, लोग कहते हैं कि, लोग कहते हैं कि हमारी सरकार, हमारी सरकार खाली जगह है। देखो यहाँ लिखा है हमारी सरकार खाली जगह है, तो आंसर आएगा निकम्मी। हमारी सरकार निकम्मी है। दूसरा है, लोगों की शिकायत है कि, लोगों की शिकायत है कि हमारे, हमारे खाली जगह पुराने पड़ गए हैं। देखो यहाँ लिखा है हमारे कानून पुराने पड़ गए, तो लिखिए लोगों की शिकायत है कि, लोगों की शिकायत है कि हमारे खाली जगह पुराने पड़ गए हैं। लोगों की शिकायत है कि हमारे खाली जगह पुराने पड़ गए हैं, तो खाली जगह में आएगा कानून। हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं। तीसरा, लोगों का कहना है कि, यहाँ ही लिखा है तीसरा में, लोगों का कहना है कि खाली जगह कचरा नहीं उठाती, खाली जगह कचरा नहीं उठाती, तो खाली जगह में आएगा नगर पालिका। नगर पालिका कचरा नहीं उठाती, नगर पालिका कचरा नहीं उठाती। चौथा, खाली जगह मुंबई महानगर पालिका के खाली जगह मुंबई के महानगर पालिका के पूर्व आयुक्त थे, पूर्व आयुक्त थे। खाली जगह मुंबई महानगर पालिका, खाली जगह मुंबई महानगर पालिका के पूर्व आयुक्त थे, तो उसमें आएगा तिनाईकर। तिनाईकर मुंबई महानगर पालिका के पूर्व आयुक्त थे। पांचवा, डॉक्टर खाली जगह भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। डॉक्टर खाली जगह भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, उसमें आएगा डॉक्टर कलाम। डॉक्टर कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। और लास्ट लिखिए, किरण के गांव का नाम, किरण के गांव का नाम खाली जगह है। किरण के गांव का नाम खाली जगह है, तो मेसपुरा। मेसपुरा क्या आएगा? मेसपुरा। उसके बाद क्वेश्चन 3 लिखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए।
पहला क्वेश्चन लिखिए, पत्र लिखने वाले का, पत्र लिखने वाले का हर्ष से, पत्र लिखने वाले का हर्ष से क्या संबंध है? पत्र लिखने वाले पत्र लिखने वाले का हर्ष से क्या संबंध है? तो आंसर लिखिए, पत्र लिखने वाला, पत्र लिखने वाला हर्ष का मित्र है। पत्र लिखने वाला हर्ष का मित्र है। दूसरा लिखिए, नगरवासियों को नगरपालिका से क्या शिकायत है? नगरवासियों को नगरपालिका से क्या शिकायत है? तो आंसर लिखिए, नगरवासियों को नगरपालिका से यह शिकायत है कि वह नियमित रूप से कचरा नहीं उठाती, नियमित रूप से कचरा नहीं उठाती। नगरवासियों को नगरपालिका से यह शिकायत है कि वह नियमित रूप से कचरा नहीं उठाती। तीसरा, अपनी एयरलाइन के बारे में भारतीयों की क्या राय है? अपनी एयरलाइन के बारे में भारतीयों की क्या राय है? आंसर, अपनी एयरलाइन के बारे में भारतीयों की राय है कि वह दुनिया की सबसे खराब एयरलाइन है। वह दुनिया की सबसे खराब एयरलाइन है। अपनी एयरलाइन के बारे में भारतीयों की राय है कि वह दुनिया की सबसे खराब एयरलाइन है। उसके बाद का, डॉक्टर कलाम के मत से हमारी सोच कैसी है? डॉक्टर कलाम के मत से हमारी सोच कैसी है? आंसर, डॉक्टर कलाम के मत से हमारी सोच नकारात्मक है। हमारी सोच नकारात्मक है। डॉक्टर कलाम के मत से हमारी सोच नकारात्मक है। पांचवा लिखिए, हम विदेशों में अच्छा व्यवहार क्यों करते हैं? हम विदेशों में अच्छा व्यवहार क्यों करते हैं? तो आंसर लिखिए, हम विदेशों में अच्छा व्यवहार करते हैं क्योंकि हम विदेशों में अच्छा व्यवहार करते हैं क्योंकि वहाँ हम प्रशंसनीय नागरिक कहलाना चाहते हैं। वहाँ हम प्रशंसनीय नागरिक कहलाना चाहते हैं। उसके बाद का लिखिए, दहेज का विरोध करने वाला क्या सोचकर दहेज लेता है? दहेज का विरोध करने वाला क्या सोचकर दहेज लेता है?
तो आंसर लिखिए, दहेज का विरोध करने वाला, दहेज का विरोध करने वाला यह सोचकर दहेज लेता है कि, दहेज का विरोध करने वाला यह सोचकर दहेज लेता है कि जब व्यवस्था ही खराब है तो, जब व्यवस्था ही खराब है तो उसके दहेज लेने से, उसके दहेज लेने से क्या फर्क पड़ जाएगा। दहेज का विरोध करने वाला यह सोचकर दहेज लेता है कि जब पूरी व्यवस्था ही खराब है तो उसके दहेज लेने से क्या फर्क पड़ जाएगा, उसके दहेज लेने से क्या फर्क पड़ जाएगा। लास्ट लिखिए, डॉक्टर कलाम ने अपने ईमेल द्वारा, डॉक्टर कलाम ने अपने ईमेल द्वारा भारतवासियों से क्या अपील की है। डॉक्टर कलाम ने अपने ईमेल द्वारा भारतवासियों से क्या अपील की है। तो आंसर लिखिए, डॉक्टर कलाम ने अपने ईमेल द्वारा, डॉक्टर कलाम ने अपने ईमेल द्वारा भारतवासियों से श्रेष्ठ नागरिक बनने की अपील की है। डॉक्टर कलाम ने अपने ईमेल द्वारा भारतवासियों से श्रेष्ठ नागरिक बनने की अपील की है। अभी एक क्वेश्चन बाकी है, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, और जो लिखे हैं उसका एक बार रिवीजन करना है, तो ये हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज जितना करवाया उसमें कोई डाउट है तो लेक्चर ख़त्म होने के बाद पूछ लेना। ओके, थैंक यू।